गाजा में इजरायली सेना की कार्रवाई को लंबा समय बीत चुका है, लेकिन ये जंग खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। गाजा में चारों तरफ तबाही का आलम है। अब इजरायली सेना ने गाजा के कमाल अदवान हॉस्पिटल में बड़ी कार्रवाई की है। इजरायली सेना कमाल अदवान हॉस्पिटल में घुस गई और यहाँ के निदेशक हुस्साम अबू साफिया सहित 240 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार कर लिया। इजरायली सेना का आरोप है कि ये हॉस्पिटल वास्तव में हमास का एक सेंटर था। यहाँ पर हमास कमांडिंग सेंटर चला रहा था और जो 240 लोग पकड़े गए हैं वो हमास के आतंकी हैं। हालांकि हमास ने इन आरोपों से बिल्कुल इनकार किया है। हमास के सूत्रों ने दावा किया है कि जो इजरायली सेना की कार्रवाई है वो पूरी तरह से गलत है। इस हॉस्पिटल का हमास के सेंटर से कोई लेना देना नहीं था। हालांकि जो 240 लोग पकड़े गए हैं उसके बारे में हमास की तरफ से कोई भी बयान नहीं जारी किया गया है। हालांकि हमास ने इजरायली सेना की कार्रवाई में ये भी कहा है, इजरायली सेना ने हॉस्पिटल में तोड़फोड़ की है और बमबारी करके उसकी दीवारों को क्षतिग्रस्त कर दिया है। इजरायली सेना ने बमबारी के आरोपों से साफ इनकार किया है। अब ये 240 लोग कौन हैं, इस पर लगातार डिबेट जारी है। वहीं गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि अस्पताल में भर्ती कुछ मरीजों को कमाल अदवान हॉस्पिटल से इंडोनेशियाई हॉस्पिटल ले जाया गया, जो कि सेवा में नहीं है। साथ ही ये भी आरोप लगाया कि इजरायली सेना ने डॉक्टरों को मरीजों के साथ जाने से रोक दिया। अन्य मरीजों और मेडिकल स्टाफ को दूसरे अस्पतालों में ले जाया गया। हालांकि इजरायली सेना का कहना है कि पूरे ऑपरेशन से पहले ही 350 मरीजों और चिकित्सा कर्मियों को अस्पताल से रेस्क्यू किया गया था, जबकि 95 अन्य लोगों को स्वास्थ्य अधिकारियों के समन्वय से ऑपरेशन के दौरान इंडोनेशियाई अस्पताल में पहुंचाया गया था। अब अस्पताल में हुई इस कार्रवाई को लेकर गाजा का स्वास्थ्य मंत्रालय, हमास का सूत्र और IDF यानी इजरायली सेना अलग अलग बयान दे रही है। अब क्या सच है ये तो अस्पताल में बैठे लोग ही बता सकते हैं। फिलहाल ये डिबेट जारी है, इस अस्पताल में जो 240 लोग पकड़े गए वो कौन हैं, हमास के कमांडो या फिर सामान्य मरीज। वहीं दूसरी ओर इजरायली सेना ने पहली बार थाड का भी उपयोग किया है। इजरायली सूत्रों का दावा है हुती विद्रोहियों ने मिसाइल का उपयोग किया था, जिसे थाड की उपयोग से नष्ट कर दिया गया है। थाड अमेरिका का एयर डिफेंस सिस्टम है। इजराइल को थाड अमेरिका से मिला है। थाड बहुत ही एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम है। अभी तक इजराइल आयरन डोम से दुश्मनों की मिसाइल को नेस्तो नाबूद करता आ रहा था। अब बढ़ते हमलों के बीच इजराइल को और भी एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम की जरूरत थी। ऐसे में अमेरिका से उसे थाड सिस्टम मिला है। इस सिस्टम का पूरा नाम टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस है। अमेरिका ने थाड के साथ साथ 100 अमेरिकी सैनिकों को इजराइल में तैनात किया है। दरअसल अक्टूबर महीने की शुरुआत में इजराइल पर ईरान ने बड़े मिसाइल अटैक किए थे। ईरान के मिसाइल अटैक के बाद अमेरिका को ये कदम उठाना पड़ा। थाड की तैनाती से इजराइल की सुरक्षा मजबूत हुई है। वहीं गाजा की बात करें तो गाजा में बर्बादी का आलम जारी है। कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि कई महीनों से जारी सैन्य कार्रवाई के बाद गाजा के ज्यादातर इलाके पूरी तरह से नेस्तो नाबूद हो चुके हैं, क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। दावा तो यहाँ तक किया जा रहा है कि 23 लाख से ज्यादा लोग फिलिस्तीन में विस्थापित हो चुके हैं। अब गाजा में ये सैन्य एक्शन कब रुकेगा, वहाँ का जनजीवन सामान्य कब होगा, ये तो समय बताएगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बने रहें न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।